Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन शर्मा और आज हम देखने वाले हैं बाइंग एंड सेलिंग। इसके पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं अबाउट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ओके, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, एंड जब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है तब वाली कंडीशन। ओके, आज हम सीखने वाले हैं इसमें परसेंट। ओके, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, ऑल दीज थिंग्स। ओके, so profit percentage is equal to, यानी कि आपको अगर प्रॉफिट परसेंट में निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट में निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है आपका, प्रॉफिट विच इज इन रुपीज मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। Profit multiply 100 divided by CP, which is your cost price, or we can say buying price. Clear? Similarly, अगर आपको loss percent निकालना है, loss percent निकालना है तो दोनों का बेस तो क्या रहेगा, CP ही रहेगा। ये आपका आ जाएगा loss in rupees multiply 100 and divide by your cost price। क्लियर? ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, ये आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले और हैं, विथ हम कंडीशन देखते हैं कि इफ, यानी कि आपको फाइंड करना हो क्या, एसपी, यू हैव टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट और loss percent is given। ओके, यानी कि आपको एसपी फाइंड करना है जब आपको सीपी गिवन हो या और क्या गिवन हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट में से कोई एक चीज गिवन हो, तब आपका एसपी का क्या फॉर्मूला रहेगा। सो एसपी इज इक्वल टू, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट, पहले हम केस ले लेते हैं, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। ये कब, जब आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन रहेगा, एंड जब आपको लॉस परसेंट गिवन रहे तो 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। ओके, ये कब का फॉर्मूला है, जब आपको एसपी फाइंड करना हो, व्हेन यू हैव टू फाइंड एसपी एंड यू हैव गिवन सीपी एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इफ यू हैव प्रॉफिट परसेंट देन दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, एंड इफ यू हैव गिवन लॉस परसेंट देन दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। इज इट क्लियर? सेकेंड केस आपका जो रहेगा वो रहेगा कि फाइंड CP when SP and profit or loss percent is given। So second आपका क्या रहेगा, find SP when CP and profit or loss percent is given। Okay, so CP का क्या, okay, sorry, find CP when SP and profit or loss percent is given। okay, so CP का क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, जब आपको प्रॉफिट, पहली कंडीशन हम ले लेते हैं, जब आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, दैट इज 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई SP। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन, जब आपको क्या गिवन हो, लॉस परसेंट गिवन हो, तब दैट इज 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। ओके,
So this formula, these both formula are for CP, but for the first case, when you have to given profit percent, the first formula is used, and when you have given loss percent, second formula is used. Is it clear? Okay. Now अब हम देखते हैं about simple interest. Okay, so what is simple interest? When we borrow some money from the bank, or we can say any corporates or from any person, then we have to pay some interest to the bank or to the person. Okay, जब हम मनी कोई उधार लेते हैं, ठीक है, जब हम किसी से कुछ बोरो करते हैं मनी, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है. अभी इंटरेस्ट क्या होता है वो हम समझते हैं. ओके, पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, कि जितनी अमाउंट हमने क्या की बोरो की, वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया. ओके, तो अगर हम मनी ले रहे हैं तो हम क्या हो गए, बोरोवर हो गए, और जिससे हम मनी ले रहे हैं वो हमारे लिए किसका काम कर रहा है, लेंडर का काम कर रहा है. ओके, बोरोवर मीन्स उधार लेने वाला, एंड लेंडर मीन्स जो उधार देता है उसे हम बोलते हैं लेंडर. ओके, सो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है आपकी, द मनी विच वी बोरो, जो मनी हम बोरो करते हैं, जो हम उधार पे लेते हैं, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. क्लियर? अब इंटरेस्ट क्या होता है, द एक्स्ट्रा मनी पे बाय द बोरोवर. अब जो उधार ले रहा है वो सिर्फ उतने ही पैसे उसे वापस नहीं देता जितने वो लेता है. जैसे सपोज मैंने किसी से 10,000 रुपीज लिए 1 ईयर के लिए, तो आफ्टर 1 ईयर मैं उसे सिर्फ 10,000 रिटर्न नहीं करूंगा. अब वो जो मनी मैंने यूज की, उसके 10,000 लेकर जो मैंने मनी यूज की, उसके बदले में मुझे उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी देने पड़ेंगे. एक्स्ट्रा मनी समथिंग लाइक मैंने उसे 11,000 दे दिया आफ्टर 1 ईयर, तो जो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया दैट इज 1,000, वो ही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है. ओके, फ्री में कोई मनी नहीं देता है, आपको विद इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी उसे कुछ वापस देना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट. ओके, सो व्हाट इज इंटरेस्ट, द एक्स्ट्रा मनी पे बाय द बोरोवर, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा वाला अमाउंट जो बोरोवर देता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट. क्लियर? अब अमाउंट क्या होती है, जो लास्ट में हम टोटल रुपीज दे रहे हैं. जैसे 10,000 मैंने लिया किसी से, तो 10,000 क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया. आफ्टर 1 ईयर मैंने 1,000 एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ उसे रिटर्न किया, तो 1,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट. तो मैंने टोटल कितना दिया, 11,000. उस टोटल मनी को ही हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, अमाउंट. At the end of year we return the money to the bank or person. अगर बैंक से लिया तो बैंक से, बैंक with interest, that money is called amount. मुझे क्या करना पड़ता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कुछ वो जो इंटरेस्ट लगा वो इंक्लूड करके वो जो अमाउंट बनती है, वो जो मनी आपका बना टोटल, उसे आप क्या बोलते हो, अमाउंट बोलते हो. ठीक है, यानी कि अमाउंट का आपका फॉर्मूला क्या हुआ, अमाउंट is equal to principal plus interest. क्लियर? यानी कि मेरे केस में जैसे मैंने 10,000 रुपीज लिए थे, आफ्टर 1 ईयर मुझे 1,000 एक्स्ट्रा और देने थे, यानी 1,000 मेरा क्या हो गया था, इंटरेस्ट. 10,000 मैंने लिए एंड 1,000 इंटरेस्ट उस पे लगा. जो टोटल मैंने दिया मनी वो कितना हुआ, 11,000, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट. क्लियर हुआ? तो इससे आपका ऐसा ही निकालने का, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज ऐसा इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100. ओके, ऐसा यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा इज योर सिंपल इंटरेस्ट. P is your principal. R is your rate of interest. कितने रेट से वो दे रहा है वो. Okay, then T is your time period. यानी कितने इयर्स के लिए दे रहा है वो. ओके, T इसमें इयर्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, इन इयर्स. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका वो किस में रहेगा,
परसेंट में रहेगा एंड प्रिंसिपल अमाउंट जो रहेगा आपका रुपीज में रहेगा। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो रुपीज में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। ओके।